तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी का यह स्पेशल सीरीज चल रहा है। यदि आप बिहार एसएससी मेंस, बिहार दरोगा, इन्फोर्समेंट दरोगा या एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट 8 है, इसमें हम लोग 27/3/2016 को यानी प्रीवियस ईयर यह पेपर है। आपको एग्जैक्ट पेपर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी सोर्स से आप देख सकते हैं। जो एग्जैक्ट पेपर हुआ था उसी को मैं यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स के साथ दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा था और मैं उस हिसाब से सेट करा रहा था। तो आप लोग बोल रहे थे हार्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए। देखिए क्या है कि ये सीजीएल का जो सेकेंड सीजीएल हुआ था उसका मैं पेपर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम का भी कंडक्ट बिहार एसएससी ही कराती है, तो इसका भी पैटर्न लगभग सेम होगा, नहीं कि अलग होगा। चलिए, आपको 2-3 काम करना है। पहला तो कॉपी और पेन लेके बैठना है। आपको जो चीज़ नहीं पता उसकी नोट्स बनानी है। दूसरा, इस 100 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हो उसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको मैं 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। जो आज का पहला प्रश्न है, देववाहन का संधि विच्छेद है। इसका क्या हो जाएगा? देवी धन आवाहन, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये कौन सा संधि है? यह यन संधि है। यन संधि आप लोग देख लेना, मैं कितना बार कराया हूं उसके हिसाब से इसको देखना थोड़ा। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ का संधि विच्छेद करे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रधन उड। प्रौढ़ का क्या होता है संधि विच्छेद? प्रधन उड। और यह कौन सा? यह गुण संधि है। अगला प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग है। तो जो नेता का स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? वो नेत्री होता है। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग है। देखिए, विद्वान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको विदुषी। अगला प्रश्न है, महान का स्त्रीलिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, महती। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अभिनेता का स्त्रीलिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अभिनेत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या अंग्रेजी मुल्क नहीं है? देखिए, ये जो ऑप्शन 4 है यह जल है, यह अरबी, फारसी या अंग्रेजी मुल्क का नहीं है। बाद बाकी जो आपको कलम, दाग एवं किला, ये अरबी फारसी का शब्द है। जल क्या है? ये संस्कृत का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। 9 और 10 दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 1, उज्जवल कैसे लिखाता है? उ, आधा जा, फिर आधा जा, फिर व और फिर ला। अब इसमें चुनना है कि इसमें अशुद्ध वद कौन सा है 10 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आपको सुख वैसे नहीं लिखाता है। सुख कैसे लिखाता है? तो सुख आपका लिखाता है ऐसे, सु और ख, सुख। अगला प्रश्न है, इसमें से देखिए अभी ये 17 तक आपका चलेगा, अशुद्ध वर्ड आपको बताना है। देखिए, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन 11 में ये हो जाएगा अलौकिक। अलौकिक नहीं होता है, क्या होता है? तो आपका अलौकिक होता है। अ ल लपर, देखिए मैं बताता हूँ, ये अलौकिक हो जाएगा, ठीक है। 12 में आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्ड है। इसका जो आप देख रहे हो अंतरात्मा, यही अशुद्ध वर्ड है। जो इसका शुद्ध वर्ड होगा वो अंतरात्मा का क्या शुद्ध वर्ड हो जाएगा? अ, ऊपर अनुस्वार, त, र आकार, रा, आधा त और म आकार, मा, अंतरात्मा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 13 में आपको 13, 14, 15, 16, 17 सब तक आपको अशुद्ध वर्ड ही निकालना है। इसमें जो हो जाएगा आपका 3, पृथक। पृथक क्या है? यह अशुद्ध वर्ड है, इसका होता है पृथक होता है। जो अगला 14 में, देखिए 14 में देखिए ये जो निस्वार्थ आपको दिख रहा है यही अशुद्ध वर्ड है। निस्वार्थ होता है, यानी न के बाद ऐसे 2 गो होगा फिर स्वार्थ होगा। अगला प्रश्न है, नहीं इसी में 15 देखना है आपको।
तो देखिए इसमें औषधि ही अशुद्ध वर्ड है, औषधि होगा। चलिए सोरम में आपको देखना है, सोरम में कौन सा अशुद्ध वर्ड है। तो देखिए इसमें एक तो घनिष्ठ अशुद्ध है और दूसरा पुष्पा, ये दो दो इसमें अशुद्ध है। तो आपको 1 और 3 यहाँ पे ये क्वेश्चन ही एसएससी इसको कैंसिल कर दिया था, और या 2 काम किया था। जो लोग 1 या 3 में से कोई भी चुने तो उनको भी नंबर दिया था, और जो नहीं अटेम्प्ट किए तो उनको भी नंबर दिया गया था। 17 में आपको बताना है, 17 में आपको पश्चाताप अशुद्ध है, बाद बाकी महत्व, मनोयोग और झंडा ये सब शुद्ध है। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गरीबी में और अधिक हानि होना। अगला प्रश्न है, कलई खुलना का अर्थ है। कलई खुलना का आपको बताना है। तो देखिए कलई खुलना का जो अर्थ होता है वो होता है भेद खुलना। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खटाई में पड़ना का अर्थ है। देखिए खटाई में पड़ना का मतलब क्या होता है, अनिश्चित रहना। देखिए कभी कभी कोई आप काम जाते हो, जैसे मान लो आप पासपोर्ट ऑफिस गए, ठीक है, आपका पासपोर्ट क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो क्या करता है, वो उसको रख देता है, अनिश्चित काल तक रख देता है, यानी खटाई में पड़ गया मतलब अनिश्चित रहना। अगला प्रश्न है, नतमस्तक होने का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हार मान लेना। नतमस्तक होना का मतलब हार मान लेना। अगला प्रश्न है, नीचे मुहावरे में खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरे, यानी आगे जो कुछ क्वेश्चन है उसको भरना है। डैश के आगे बीन बजाना, अब बताओ तो क्या, भैंस के आगे बीन बजाना। चलो अगला है, आस्तीन का डैश। आस्तीन का क्या होता है, आस्तीन का सांप हो जाता है। अपनी डैश अलग पकाना, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देख लो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप लोगों को मैं इस लेवल का कराता हूं तो आप लोग बोलते हो कि नहीं सर ये क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड कराओ। चलो अब देख लो, नमक हलाल होने का अर्थ है। नमक हलाल होने का अर्थ होता है आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कृतज्ञ होना। देखिए दीनू गरीब है, लेकिन जब उसके मालिक गंभीर रूप से बीमार थे तो उसने अपना खून दिया और मालिक स्वस्थ हो गए। इस प्रकार उसने अपनी नमक हलाली का प्रमाण दिया। अगला प्रश्न है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भटकना। अगला प्रश्न है, मिट्टी में मिलाने का अर्थ है। तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या है, बर्बाद करना। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। देखिए पेड़ से फल गिरा, इसमें जो है ये अपादान कारक आपका हो जाएगा। वाक्य में जिस स्थान से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है, इसके लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए पेड़ से फल गिरा, यहाँ पे से चिन्ह लगा है ना, ये इससे आपको समझना पड़ेगा ये अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, योग मूला अवस्था है, उत्तमा अवस्था क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा योग्यतम। चलिए तुलनात्मक रूप से विशेषण के 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था। योग क्या है, मूलावस्था है। योग की उत्तरावस्था आपको योग्यतर हो जाएगा और उत्तमावस्था योग्यतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। डैश लड़का बहुत चालाक है, तो कौन सा हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी सरोवर में डैश जल है। अभी सरोवर में क्या हो जाएगा, थोड़ा जल हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है। देखिए जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, मुझे दिल्ली जाना है, यानी कभी बाद की बात हो रही है कि आप कभी जाएंगे। ऑप्शन 1 ही आपको भविष्य काल का है घोतक, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी, सलाधनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम
सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता निवास करते हैं। ठीक है, आप स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग प्रश्न पे चलेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखिए, इस गद्यांश में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इस गद्यांश में नारी की चर्चा हुई है, अर्थात गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, भारतीय नारी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नारी के गुण हैं। तो भारतीय नारी के क्या, त्याग एवं शक्ति भी गुण था, बलिदान भी गुण था, साहस एवं सेवा भी गुण था, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नारी की शक्ति के आगे यमराज को भी हारना पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है। तो भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान किसको माना गया है, जहां नारी का सम्मान होता है। अगला प्रश्न है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है। तो घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी को क्या कहा गया है, तो लक्ष्मी का रूप दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए, तालु शब्द से आपका तालव्य विशेषण का सृजन हुआ है और इसीलिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए, परिचय इसमें जो आप देख रहे हैं ये परिचय विशेषण नहीं है, इससे जो विशेषण बनेगा वो क्या, परिचित बनेगा, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी शिक्षाप्रद, स्वस्थ और संपन्न ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। 40 से 45 तक आपको निर्देश दिया गया, उसका विलोम बताना है। अल्प का आपको विलोम बताना है। देखिए, अल्प का अर्थ थोड़ा एवं बहु का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहु का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा इसका विलोम, यानी बहुत। इसमें बहुत पे आप लोग मंत्र टिक लगा देना, बहुत इसका विलोम नहीं होगा, बहु विलोम हो जाएगा अल्प का। जो अगला प्रश्न है, उषा, उषा का आपको विलोम बताना है। देखो, उषा का अर्थ क्या होता है, उषा का अर्थ सुबह होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा संध्या। जो अगला प्रश्न है, अधिक का आपको विलोम बताना है। देखिए, अधिक का अर्थ यहाँ पे बहुत होता है, ठीक है, तो अधिक का अर्थ बहुत होगा तो न्यून इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यून या कम, तो न्यून आपका इसका करेक्ट विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान, महान का आपको विलोम बताना है। तो महान का अर्थ ही होता है उच्च कोटि का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आपको तुच्छ हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, दरिद्रम, दरिद्र का विलोम आपको बताना है। तो दरिद्र का विलोम हो जाएगा आपको वैभव। चलो अगला प्रश्न है, सरल का विलोम बताना है। सरल का अर्थ क्या होता है, सीधा साधा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आपको कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। अंबर, अंबर का आपको बताना है किसका समानार्थक नहीं है। देखिए, जो अंबर का समानार्थक होता है वो आकाश होता है, कपास होता है और वस्त्र होता है। धातु क्या है, इसका समानार्थक नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव, आपको ध्रुव का बताना है कौन सा समानार्थक नहीं है। देखिए, ध्रुव का जो समानार्थक है दृढ़, स्थिर और अचल है, सूरज इसका समानार्थक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, गुण, गुण का आपको समानार्थक बताना है कि कौन सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विशेषण। देखिए, गुण का जो होता है प्रभाव, धर्म और रस इसका समानार्थक हो गया विशेषण, विशेषण इसका समानार्थक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको झूठ का बताना है। देखिए, जो झूठ है, झूठ के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मिथ्या, मिर्सा एवं असत्य हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें से क्या नहीं है, मिथ्या, मिर्सा, असत्य है, तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, वचन इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है, टेढ़ा, टेढ़ा का बताना है। देखिए, टेढ़ा का पर्यायवाची जो होता है वक्र होता है, बंक होता है और कुटिल होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, घमंड का आपको बताना है।
देखिए घमंड का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गर्व, दर्प एवं ऐंठ। गर्व, दर्प एवं ऐंठ यानी असाहस इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है छोटा। छोटा का आपको बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अहम। छोटा का जो पर्यायवाची होता है वो लघु, कनिष्ठ और तुच्छ, तो अहम इसका नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 योजक चिन्ह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी अगर हम लोग बोले तो ही इसको जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये अपूर्ण विराम है। ठीक है, इसको जो आप देख रहे हो यह अर्ध विराम है और इसको जो आप देख रहे हो क्या है, विस्मय सूचक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पार्थ खेल रहा है। चलिए देखिए अपूर्ण वर्तमान काल को तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। इस काल की क्रिया जारी रहती है, इसमें सत्यता का बोध होता है। पार्थ खेल रहा है क्या है, वाक्य अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? देखिए मैंने निबंध लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये वर्तमान काल हो जाएगा। मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा, ये पहले की बात किया जा रहा है यानी पास्ट का बात किया जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैंने निबंध लिखा होगा, ये अब क्या है, ये डाउट में है यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। बच्चों से गुस्सा मत करो, तो बच्चों से गुस्सा नहीं करो या बच्चों पर गुस्सा मत करो, तो बच्चों पे गुस्सा मत करो, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं यहाँ कुशलतापूर्वक में हूँ, इसको आपको शुद्ध करना है, तो क्या लिखते हो, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षीर का पर्यायवाची शब्द है, तो क्षीर का जो पर्यायवाची शब्द होता है दूध, पावक एवं गोरस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, दूध। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपको दूध, पेय, अनल, आग एवं ज्वाला होता है। क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पावक दिया हुआ है, तो पावक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, तो पुत्री का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, आत्मजा होता है, सूता होता है, तन्या, दहिता एवं तनुजा। आप देख लो ऑप्शन में क्या है, आत्मजा है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। देखिए बुद्धि का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मनीषा, धी, मति, प्रज्ञा एवं घिसना। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, मनीषा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए बादल का जो पर्यायवाची होता है जलद, मेघ, पयोद, नीरद एवं वरिद। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 जो है वरिधि। वरिधि क्या है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है संस्कृत में विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संस्कृत से विकृत होकर, देखिए जो संस्कृत में है आज भी हम लोग संस्कृत में उसको वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, वो होता है आपका तत्सम, और संस्कृत से विकृत करके आसान भाषा में बना दिए, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा तद्भव, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए नदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो निर्झरनी होता है, सरिता होता है, अपागा, निम्नगा एवं तरांगनी होता है। लेकिन जो आपको तरनी देख रहे हो, ये जो आप तरनी ऑप्शन 3 में ये देख रहे हो, ये किसका, ये नाव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जो पत्थर का पर्यायवाची होता है पसान, अस्म एवं ग्राव, जबकि जो ये भूधर आप देख रहे हो, भूधर क्या है, पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए ये जो आप पय देख रहे हो, पय ये दूध का पर्यायवाची है, बाद बाकी पावक, अनल और आग ये अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द आपका हो जाएगा तिरस्कार, ऑप्शन 2 है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा?
सदाचारी का जो अर्थ होता है अच्छे आचार वाला होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा आपको दुराचारी, बुरे आचरण वाला। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम होता है आपको राजतंत्र, जहां राजा का शासन होता है, गणतंत्र जहां प्रजा का शासन होता है, प्रजा बोले तो हम और आप। अगला प्रश्न है, हवा से बात करना मुहावरे का भावार्थ? तो बहुत तेज दौड़ना। क्या होता है जब कोई बहुत तेज दौड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हवा से बात कर रहा। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का भावार्थ है? तो इसका क्या होता है? ये ईर्ष्या से जल उठना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए आप इसमें सेंटेंस को पढ़िए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, क्या है आपको सही लग रहा है? अब आगे भी पढ़ लीजिए। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, आप बोलोगे हाँ ये बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी आप बोलते हो और डेली सेंटेंस में यूज भी करते हो। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला एक गलत है, ये सेंटेंस गलत है और इसलिए ऑप्शन 1 मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? देखिए विदेशी शब्द का क्या होता है, जो जिस भाषा का विदेशी शब्द वैसे होते हैं शब्द जिसका उद्गम क्या होता है वो विदेश में हुआ। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? ये विदेशी शब्द है। उसका हिंदी आप जानते हो, हिंदी नहीं जानते हो। जैसे रेल, ट्रेन का रेल बोलते हैं, इंजीनियर, इन सब का आप हिंदी जानते हो, लेकिन क्या है बहुत टेढ़ा मेढ़ा, आप जल्दी आसानी से बोलते नहीं हो, डॉक्टर ही बोल देते हो। इसी तरह इसमें आपको सरकार जो आप देख रहे हो, सरकार क्या है? ये फारसी का एक शब्द है। अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मदकता अधिकार, व खाए बैराय जगया पाए बैराय। इसमें क्या है? ऊपर के दोहे में कनक का अर्थ क्या है? देखिए इसमें जो कनक दिया गया है, कनक का अर्थ है धतूरा और सोना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आप बिल्कुल रेडी रहना। ऐसे 2 से 4 ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आपको पता नहीं होगा, जिनके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको स्किप करने वाले होते हैं, या आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो स्किप करके निकल जाओ। 100 क्वेश्चन है, आपको 30 मार्क्स लाने हैं, यानी आपके पास 70 क्वेश्चन है छोड़ने के लिए, अगर आप निगेटिव टच नहीं करते हो तो। अगला प्रश्न है, अल्पायु का विलोम हो। तो अल्पायु का विलोम क्या होगा? ये दीर्घायु हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए अस्थि जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये तत्सम है। अगर हम लोग इसका तद्भव रूप देखें तो क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। अस्थि कभी आप बोलते हो? नहीं, हड्डी बोलते हैं। जबकि बेगम, जमीन और चपरासी ये क्या है? ये फारसी के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 78 से 79 में अशुद्ध शब्द पहचानिए। देखिए 2 आपको क्वेश्चन, कभी कभी इंस्ट्रक्शन दे दिया, कभी कभी नहीं दिया। बिहार एसएससी के ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इंस्ट्रक्शन क्लियरली नहीं दिया है कि कितना से कितना तक, बस आपको खुद से आइडिया लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूछा गया है। ऐसे में 2 प्रश्न पेपर देखा हूँ, दोनों में ऐसा ही है। 78 में आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऐनक। देखिए ऐनक क्या है? ऐनक कैसे लिखते हैं? ऐनक ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको अशुद्ध है। बाद बाकी दैनिक हानि और नुकसान ये सही है। आगे आपको बताना है 79 में कौन सा अशुद्ध है। देखिए इसमें क्या है? तृष्णा। तृष्णा शब्द आपको ऑप्शन 1 ही अशुद्ध है। तृष्णा कैसे लिखते हैं? त्रिश और न ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये तृष्णा करेक्ट हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, 80 से 82 तक में शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देहात का आपको बताना था विशेषण, तो देहात का विशेषण क्या हो जाएगा? देहाती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान्यता का आपको विशेषण बताना है। तो मान्य से बना है मान्यता, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्ताह। सप्ताह का आपको बताना है विशेषण। देखिए साप्ताहिक विशेषण है जिसका निर्माण किससे हुआ है? सप्ताह से हुआ है। देखिए ये साप्ताहिक करेक्ट है, बाद बाकी ये सब जो आप देख रहे हो ये सब इनकरेक्ट है। आपको शुद्ध के लिए ये आ सकता है सप्ताह। अगला प्रश्न है, पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
देखिए सतह, पीठ और पेज इसका सब क्या है, अनेकार्थी शब्द है, जबकि कलम क्या है, ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए जो धूमिल है यह संज्ञा से बना विशेषण नहीं, यह धूम शब्द से निर्मित है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शुभंकर। अगला प्रश्न है, कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है? देखिए गाल बजाना यानी बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, ये भी सही है। एक आंख से देखना यानी भेदभाव करना, ये गलत है। देखिए एक आंख से देखना क्या होता है, एक आंख से देखने का मतलब है अच्छा और बुरा सबको आप एक तरफ से देखना। एक आंख से देखने का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर समझना। ऑप्शन 3 का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरोह का विलोम है, तो आरोह का विलोम क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित का स्त्रीलिंग बताएं, तो पंडिताइन हो जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखो मैं ये सब प्रश्न आपको बहुत पहले से करा चुका हूं, आप लोगों को लग रहा था हार्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लोग कर रहे थे, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं आज आपको ग्रेजुएशन लेवल का प्रीवियस ईयर दिखाता हूं, ताकि आप लोग समझोगे कि हाँ इंटर लेवल में कैसा आ सकता है। अगला प्रश्न है, अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए, ये भी मैं करा चुका हूं। अध्यापक का जो अध्यापक क्या पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा अध्यापिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो तपस्वी शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो तपस्विनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनवान का स्त्रीलिंग रूप, धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धनवती हो जाता है। अगला प्रश्न है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप, सम्राट का क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। अगला प्रश्न है, पीड़ा शब्द का विशेषण रूप, तो देखिए पीड़ा शब्द में इत प्रत्यय लगाकर क्या पीड़ित विशेषण बनेगा, तो क्या हो जाएगा पीड़ित। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौमास में समास है, देखिए चौमास का अर्थ क्या होता है, 4 मास होता है, और चौमास द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक एवं उत्तर पद प्रधान होता है। इसके अन्य उदाहरण है पंचवटी, शताब्दी, दोपहर, नौगरा आदि। आप यहाँ से समझ जाओगे, आपको अब द्विगु समास के लिए टेंशन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नीलकमल में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नीलकमल में क्या कौन सा समास है, तो एक कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास क्या होता है, देखिए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद का उत्तर पद का विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसके अन्य उदाहरण आपको क्या हो जाएगा, नीलकंठ, महादेव, पीताम्बर आदि, ये सब कर्मधारय समास हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। देखिए चतुर शब्द का जो समानार्थी है वो होता है नगर, पटु और दक्ष। नगर, पटु और दक्ष, तो क्या हो जाएगा देवी प्रिय, ये चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? देखिए जिस स्त्री का कोई संतान हो उसे बाँझ बोलते हैं, तो करेक्ट है। जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी नहीं, जो बहुत बोलता हो उसे उसके लिए बचाल यूज़ करते हैं, और जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द मितभाषी यूज़ करते हैं, तो ये आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद करें। मैं इसको 3-4 सेट में कराया हूँ, आप लोग से अभी भी गलती हो रहा है, तो आपको प्रीवियस वीडियो रिविजन का जरूरत है। पवन का जो होता है करेक्ट विशेषण पो धन अन होता है। अगला प्रश्न है, अनुदित का संधि विच्छेद करें। अनु धन उदित, देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का सिंबल आएगा, वो गलती से कहीं रह गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अनु, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का सिंबल हो जाएगा, अनु धन उदित। अगला प्रश्न है, जलोर्मी का संधि विच्छेद करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जल धन उर्मी।
चलिए देखिए, आज का जो लास्ट प्रश्न था, अगर आप लोग, मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया था, चलो ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा है, और जो लोग दरोगा मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मेरे एक जो सुपर सीनियर फ्रेंड्स हैं, वो सचिवालय सहायक ही हैं, तो उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम शायद शेड्यूल्ड होने वाला है या कुछ चल रहा है प्रोसेस, ठीक है, अंदर में, और एग्जैक्ट डेट क्या है वो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म होते ही मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।